हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके अपडेट यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत एवं विमर्श। दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है जिसका नाम है मानव विकास की समझ। दोस्तों, ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की बुक है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं और समझते हैं आज के इस चैप्टर को। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात ये है कि दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो है क्योंकि जो पार्ट हमारा 2 है, ठीक है, इससे पहले मैं इसकी एक और वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 की। ठीक है, उससे कुछ टॉपिक रहते तो आज मैं इस वाली वीडियो कंप्लीट करवा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों का पूरा पार्ट फाइनली कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को एक बढ़िया से गाइडेंस मिल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक क्या है। तो भाई सारों कि सार्वभौमिक क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे पहलू जो सभी मनुष्य में समान रूप से यह पाए जाते हैं, चाहे वे किसी भी सांस्कृतिक धर्म किसी वो संस्कृति से बिलोंग करते हैं, किसी धर्म किसी भी जाति से बिलोंग करते हो। लेकिन सार्वभौमिक मतलब क्या, जो यहाँ पर है वो ऑल वो पूरा हर जगह है। ठीक है, तो इसी को हम भाई कहते हैं सार्वभौमिक। ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल हो। ठीक है, जैसे कि जो हमारे 3 की वैल्यू है, यहाँ पर भी 3, इंडिया में भी 3 की वैल्यू 3 है। भाई अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर भी 3 की वैल्यू 3 ही मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से भाई जाता है। तो यहाँ पर ये विकास की सामान्य और उसके बाद ये समान विशेषता है। ठीक है, जो ये विकास के समान है यानी नेचुरल है और उसके बाद में समान है यानी हर किसी के साथ समान है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई डायरेक्ट 60 साल का पैदा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो विकास है भाई क्रमबद्ध तरीके से चलता है। पहले बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में युवा से फिर उसको बुढ़ापा आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा क्रमबद्ध तरीके से ही चलता है और उसका उदाहरण और जान लेते हैं ताकि जो हमारी नॉलेज है और अच्छे से हो जाए। तो सभी बच्चे जन्म के बाद जैसे कि रेंगना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को कि ये वाली हथेली इन वाली हथेलियों के थ्रू हम बच्चे इस तरह से रखते हैं और जो घुटनों के बल से इस तरह से पूरा रेंगते हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसका रेंगना, फिर उसका वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर उसका दौड़ लगाना वो सीख जाते हैं। ठीक है, जिससे कि फाइनली बच्चा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया उसका प्रोसेस, तो उसको चलना आ गया, दौड़ना भी आ गया। आगे यार जो भाषा सीखने की क्षमता हर मनुष्य में होती है। जो भाषा सीखने की क्षमता है भाई हर मनुष्य में होती है। जैसे कि मान लो अगर कोई आदमी अगर गूंगा है, ठीक है, तो वो अगर बोल नहीं पाता है तो उसके बाद वो भी क्या भाषा सीखेगा, वो सांकेतिक भाषा सीखेगा। ठीक है, उसको इशारे में बात करना आएगा। ठीक है, बाकी तो लोग नेचुरली बोल ही लेते हैं। ठीक है, वो भाषा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कंज्यूम कर लेंगे अपने अंदर। ठीक है, अर्जन कर लेंगे उस चीज का और उसके बाद में उन शब्दों के थ्रू अपने वाक्य बनाएंगे और वाक्य बना करके भाषा को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई प्याजे हैं। प्याजे एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ अपने शब्द बोले हैं। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण है। पहले बच्चा सोचेगा, उसके बाद में समझेगा चीजों को। ठीक है, उसके बाद तर्क वितर्क करेगा और उसके बाद लगभग हर क्रम में समान रूप से ये होते रहते हैं। बच्चा चाहे कोई सा भी हो पहले चीजों को सोचता है। ठीक है, जब भी आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो एक्टिविटी करने से पहले आप पहले सोचोगे। ठीक है, सोच लिया उसके बाद पहले फिर उसके बाद चीजों को समझोगे, क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है। ठीक है, या उन्होंने ऐसा किया तो क्या वो ठीक है। उसके बाद आप अपना तर्क वितर्क लगाओगे अपनी आलोचनात्मक चिंतन का यूज करके। ठीक है, उसके बाद में लगभग ये जो चीजें होती हैं हर बच्चे में समान रूप से ही चलती रहती हैं। अब भाई इसके देख लेते हैं संदर्भगत। ये क्या होता है? संदर्भ यानी ऐसे पहलू जो व्यक्ति के वातावरण, संस्कृति, समाज, परिवार और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी जो जीन के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी जो अनुवांशिकता है उससे संबंधित है ये बात पूरा। ठीक है टॉपिक। तो ऐसे पहलू जो हमारे व्यक्तिगत चीजों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी संस्कृति, उसका वातावरण, ठीक है, और समाज, परिवार, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं कि परिस्थिति कैसी है, समाज कैसा है, किस तरह से हमें चीजें हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो यह दिखाता है कि विकास प्रसंग के अनुसार अलग अलग हो सकता है, यानी अलग अलग लोगों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन जो विकास के जो चरण है हर किसी के सेम ही होते हैं। ठीक है, सभी छोटे पैदा होते हैं, फिर उसका थोड़े बड़े, उसका थोड़े बड़े। ठीक है, ये वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है। पहले रेंगना सीखते हैं, उसका चलना सीखेंगे, फिर हम उसका दौड़ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर यही होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसका एक उदाहरण है, उसके थ्रू और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो उदाहरण देखो, एक बच्चा किस विकास को सीखेगा। ठीक है, एक बच्चा भाषा को सीखेगा। ठीक है, यह उसके सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा अगर बिहार में अगर पैदा हुआ है, ठीक है, मान लो कि उसको मैथिली परिवार में पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा मैथिली सीखेगा। अगर मान लो कि वो बच्चा राजस्थान में पैदा होता है तो वो राजस्थानी सीखेगा। ठीक है, अगर हरियाणा पैदा होता है तो हरियाणी सीखेगा। उत्तरी पूर्वी राज्य में अगर होता है तो खड़ी बोली हिंदी का यूज करेगा। अब इधर अयोध्या साइड अगर होता है तो वहाँ पर अवधी चलती है, मथुरा में ब्रज चलती है। ठीक है, तो अपना जो संस्कृति है, अपना जो वातावरण है, जो हमारा परिवेश है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी परिभाषा है, जो हमारी भाषा है वो बन जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की बन जाती है। हमारे उस तरह की जो जिस तरह सोसाइटी के लोग सोचते हैं सेम वैसे ही हम भी सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा परिवेश है, ठीक है, वो भी वही है। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी चीजें ली हैं अपने परिवेश से ली हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें पहले से सारा कुछ आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उन्हीं चीजों के थ्रू हम अपने जो विचार हैं, व्यक्त हैं, भावनाएं हैं, उनको
व्यक्त होने लगते हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहरी बच्चों की सोच अलग अलग और अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, उनकी सोच और ठीक है, और जो शहरों वाले लोग हैं, ठीक है, आप लोगों की सोच बहुत अंतर है। ठीक है, ग्रामीण बच्चे की सोच होगी कि काश बढ़िया से बढ़िया कर सकें, लेकिन यहाँ पर वो नई नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढता होगा, लेकिन हो सकता है कि वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो। ठीक है, लेकिन दोनों की सोचने में अंतर है। ठीक है, आप उस चीज से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन वो उसी में संतुष्टि अपनी देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, शिक्षा, पोषण, परंपरा और आर्थिक स्थिति विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो हमारी एजुकेशन है वो हमारे विकास को क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर जिस तरह से हमें एजुकेशन मिलती है उस तरह से हमारा विकास होता है। मान लो कि स्कूलों में अगर हम प्राथमिक लेवल से ही बच्चों को योगा की क्लास देने लगे, तो जो बच्चे का जो बॉडी पोस्चर है बहुत बढ़िया बनेगा, बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, तो जो हमारी एजुकेशन है काफी प्रभाव डालती है हमारे डेली रूटीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पोषण, अगर हमें अच्छा खाना जब मिलेगा तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, हम हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारे फेस पर एक अलग ही ग्लो आएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, परंपरा, ठीक है, जो हमारी संस्कृति में परंपराएं चली आ रही है, ठीक है, गुरुतियां चली आ रही हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, तो उन सभी का यहाँ पर समावेशन होता है। अब यहाँ पर भाई देखिए, आर्थिक स्थिति विकास को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर किसी की घर की कंडीशन, अगर फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर उस बच्चे को भाई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उस बच्चे की जो थिंकिंग है वो भी उसी की तरह हो जाएगी जिस तरह की उसकी पेरेंट्स की है या फिर आसपास की सोसाइटी की है। अब भाई हम आगे जानते हैं इसके कि मानव विकास के नियम क्या होते हैं। जो मानव है उसके विकास के नियम क्या है कि एक मनुष्य का विकास किन किन नियमों के द्वारा होता है। तो पहला आता है निरंतरता का नियम। भाई जो निरंतरता के मतलब विकास है जो हमेशा के निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो हो गया निरंतरता, और उसका ना अनिरंतरता। भाई ये होती है कि जब चीजें अचानक से हो जाती है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं अनिरंतरता। ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं थी लेकिन अचानक से होगी, उनको कहते हैं अनिरंतरता। ठीक है, देखो समानता का नियम। ठीक है, समानता के नियम यानी जो हमारा विकास है या हमारे पड़ोसी का विकास है, ठीक है, तो हमारा दोनों का जो विकास है सेम लेवल पर हो रहा है। ठीक है, उसकी भी, हम भी उसी कम्युनिटी में रहते हैं, वो आदमी भी उसी कम्युनिटी में रह रहा है, तो जो भी कम्युनिटी के जो प्रभाव है, जो भी इम्पैक्ट है, क्या पढ़ तो रहे हैं, हम पे भी पढ़ रहे हैं और उस पे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, विकास का समाकलन नियम। ठीक है, विकास का समाकलन नियम ये क्या करता है, विकास जो होता है वो समाकलित कर देता है। ठीक है, चीजों को मिक्स कर देता है ताकि भेदभाव भी ना हो, और उसके बाद जो चीजें हैं एकजुट होकर रखे हुए। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य से विशेष नियम। ठीक है, जो हमारा विकास है वो सामान्य से विशेष नियम की ओर बढ़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जब हम जैसे कि यहाँ पर है, जब बच्चा रेंगना सीख जाता है, उसका चलना सीखेगा, फिर दौड़ता है। सेम ऐसे यहाँ पर होता है, हम पहले धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम शब्द हल्के बोलते हैं, उसके बाद सही शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हीं शब्दों से हम अपने वाक्य बनाने लगते हैं और चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क से दिशा का नियम। ठीक है, जो हमारा माइंड है वो किस वाली डायरेक्शन में जाएगा, ये भी हमारे वातावरण तय करता है। अगर हमारा वातावरण अगर बेकार है तो हमारी जो हरकतें होंगी वो भी एकदम नेगेटिव होंगी। अगर जो हमारा वातावरण है, हमारी सोसाइटी अच्छी है, ठीक है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, हमारा जो आसपास का कल्चर है वो सब अच्छा है, तो जो हमारी जो सोच होगी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, निकट से दूर की ओर, यानी पास से विकास शुरू हो जाता है, उसका धीरे धीरे दूर की ओर बढ़ता रहता है। क्रमकता का नियम, जो विकास है क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद स्कूल जाएगी, फिर उसके बाद उसकी गैंग जाएगी, फिर उसके बाद उसका किशोरावस्था शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहती है अपनी क्रमबद्ध तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, गर्भावस्था से बाहर आता है, ठीक है, तो उसके बाद में ऐसा तो है नहीं कि उसकी आने वाली जो शिशु अवस्था है उसमें वो बच्चा सडनली वहीं पर आया। तो जो पहले से तो आया ना, जब बच्चा घर में था तभी बाहर आया, और फिर बाहर आया तो उसने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब 6 साल का हो जाएगा तो उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि मानव विकास के अध्ययन का शैक्षिक महत्व क्या है। जो हम मानव विकास जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी ये किताब है ये क्या बताती है, इसका जो महत्व हमारे लिए क्या जरूरी है, क्यों महत्व है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखो, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ, जब हम मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ आ जाती है कि किस तरह से हमारा विकास होता है। ठीक है, लोगों की सोचने समझने की शक्ति किस प्रकार की होती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों की शक्ति को बताती हैं कि आप कहाँ पर डिजर्व करते हो या आप कहाँ पर डिजर्व करते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, आयु और स्तर के अनुसार शिक्षा। ठीक है, जो भी हमारी एजुकेशन है वो हमारे एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं जो आपकी ग्रेजुएशन की क्लास है वो आपको 12th क्लास में मिल गई थी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम उसी के बेस पर ये आपके लिए ये वाला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आयु इस तरह आयु के अनुसार शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। सर्वांगीण विकास को बढ़ावा, जब हम चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं, जैसे कि हम मानव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमारा जो डेली रूटीन है, ठीक है, या जो हमारी डेली लाइफ होती है, ठीक है, जो हमारा जीवन है वो किस प्रकार शुरू होता है, कहाँ पर जाकर के खत्म होगा, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उससे हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चीजों की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद में हम अपने जो माइंड है उसको अच्छे से एक डायरेक्शन दे सकेंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारी लाइफ है वो जो हमारी बढ़िया से जिंदगी एकदम कटे। अब यहाँ पर देखो सीखने की प्रक्रिया की समझ, ठीक है, जो सीखना है, जो हमारी प्रक्रिया है, जो सीखने का प्रोसेसर है, लर्निंग का प्रोसेसर है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अनुकूल वातावरण का निर्माण, हम चीजों को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी यहाँ से भी कुछ अच्छी चीजें मिल गई हमने अपने पास रख ली, वहां से अच्छी चीजें मिल गई हमने वो भी अपने पास रख ली, आप लोगों से कुछ अच्छी चीजें मिल गई हमने वो वाली भी रख ली। सेम ये वाला जो रूल है भाई हर जगह लागू होता है। हम क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से चीजों को अनुकूलित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अर्जन करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने अंदर वो चीजें सब ला लेते हैं और उसके बाद उन्हीं चीजों के थ्रू हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई व्यवहार और समस्याओं का समाधान, जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें जो मानव विकास है वो किस प्रकार से होता है उसकी नॉलेज है, ठीक है, और उसके बाद समस्या समाधान है, कौन सी समस्या का किस प्रकार से समाधान निकाला जा सकता है, उन सभी की भी हमें जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई भविष्य निर्माण में भी यही क्या सहायक होता है, ठीक है। अब हमें पहले से पता है कि हमें अपने माइंड को किस डायरेक्शन ले जाना है, तो इसमें क्या भविष्य निर्माण में भी ये चीज सहायक हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ ही वाला चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।